हाँ जी जी, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले बता दूं कि आज का सेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और आज मेरा टॉपिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरीज जो मुझे मिल रही हैं। सिचुएशन क्या है कि हमने मई 2022 में मान लो सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स दिए थे। जिन्होंने बोथ के दिए थे ये ना सोचना कि आपके लिए वीडियो काम की नहीं है, बहुत काम की है। जिन्होंने मान लो सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स दिए थे मई 2022 में, फॉर एग्जांपल जैसे इंटर का बच्चा है, उसने ग्रुप 1 दिया था। अब उसका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये सबको पता है कि जब एग्जाम दिए होते हैं रिजल्ट आने तक हम कितना दूसरे ग्रुप को लेकर सीरियस होते हैं, ये सबको पता होता है। ठीक है, अब जो ग्रुप 2 है वो हमारा मान लो 30% तक तैयार हुआ है, या 40 तक हुआ है, या इतना भी नहीं हुआ, इससे भी कम है, एक आधा सब्जेक्ट हाथ लगाया, सारा पड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रेशर है ग्रुप 1 के ना क्लियर होने का और दोस्तों के क्लियर हो जाने का, वो हमारे ऊपर ये है कि अब मुझे दोनों ग्रुप्स देने हैं और मैंने दे लेने हैं। और हम बहुत सारी वीडियोस सर्च करते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और माइंड में फिक्स है कि मैंने दोनों ही देने हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया है। मैंने एक बार फेलियर फेस कर लिया है, अब मैं दो देकर ही रहूंगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? हम स्टेप तो उठा लें, लेकिन आगे आने वाला डे वाइज कैलकुलेशन में सीन क्या कहता है, एक बार मैं वो सारा आपके सामने ले आऊं, फिर आप सोचना कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए। आपके लिए पॉसिबल है ये स्टेप उठाना या नहीं आना, क्योंकि ये वीडियो देखे बिना अगर आप स्टेप उठाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो मेरी बात को ध्यान से, अब जो मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके लाया हूं, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये लिया है कि हमारे पास जो अभी टाइम हाथ में अवेलेबल है अप टू नवंबर 22 के एग्जाम्स तक का, जुलाई में मैंने सिर्फ 6 दिन काउंट किए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने सिर्फ 6 दिन लिए हैं। अगस्त में हमारे पास 31 डेज हैं, सितंबर में 30 डेज हैं, और अक्टूबर में हमारे पास भी अगेन जो है वो 31 डेज का टाइम रहेगा। अब आपके पास, अब आपको मेन चीज ये देखनी है कि बेसिकली हम अगर दोनों ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे को अक्टूबर मंथ में दोनों ग्रुप्स को एक बार फाइनल टच देने के लिए, अगर ज्यादा ना सही, मैं पर सब्जेक्ट 2 दिन का टाइम भी निकालूं। वैसे तो ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि 2 ग्रुप्स का बर्डन अभी उठाना है, फिर उनको रिवाइज करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं फाइनल टच देने के लिए अगर मैं पर सब्जेक्ट 2 दिन भी रखूं, तो मेरे पास अक्टूबर मंथ में आपके सामने मेरी पूरी कैलकुलेशन है कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स का टाइम छोड़ दो। आप 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स के हमारे पास जो 15-16 दिन है, आप वो रख लो कि मैंने सब्जेक्ट्स को फाइनल टच देना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अक्टूबर के मेरे पास दिन रह गए सिर्फ 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक, मेरे पास 15 दिन बचे हैं। तो अगर मैं अक्टूबर के 15 दिन काउंट करूं, बाकी सितंबर के 30 मैंने आपको बताया, अगस्त के 31, जुलाई के 6, तो ये मिलाकर हमारे पास टोटल 82 डेज का टाइम पीरियड बच रहा है, जिसमें मैंने वो 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स का टाइम पीरियड छोड़ दिया, 15-16 दिन का। तो अभी हमारे पास 82 डेज हैं। अब इसको कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप दोनों में जाना चाहते हो तो मैं आपको वो भी सारा कैलकुलेट करके लाऊं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि दोनों पर चले जाएं या ना जाएं। क्या आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि अभी आपका ग्रुप 1 में जो रिजल्ट रहा है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने पूछा जिनके मार्क्स किसी के 140 हैं, 147 है, 158 है, ऐसे थे उनके मार्क्स। तो क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि आपको ग्रुप 1 को रिवाइज करने में टाइम कितना लगना है? क्योंकि उन बच्चों का मेनली फोकस था कि पहले ग्रुप 2 कंप्लीट कर लें, फिर 1 को रिवाइज कर लेंगे। अब यहां पे आपको वो काम करना कैसे है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपको अपने ग्रुप 1 के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जहां मान लो आपने पहले 2 दिया, अब 1 देना साथ में अटैच करना चाह रहे हो, आपके 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको एक बार मेरे कहने पर, चाहे आज रात को जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 4-5 घंटे अपने पास एक कॉपी लेकर अपने सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज अपने सामने रखकर, चैप्टर वाइज, मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूं, चैप्टर वाइज अपने सामने रख के हर चैप्टर के सामने टाइम अलॉट करो कि ये चैप्टर आपका 3 घंटे लेगा रिवीजन में, ये चैप्टर आपका 6 घंटे लेगा, ये चैप्टर आपका इतने घंटे लेगा। तो हर सब्जेक्ट वाइज
आपके पास चैप्टर वाइज कितने घंटे लगेंगे, एक ओवरऑल एस्टीमेट आ जाएगा कि मेरे चारों सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज मिलाकर आपके पास सब्जेक्ट के भी टोटल घंटे आ जाएंगे और चारों को प्लस कर दोगे, चारों सब्जेक्ट के मींस पूरे ग्रुप के आवर्स आ जाएंगे कि मेरे इस ग्रुप को रिवाइज करने में इतने घंटे लगने वाले हैं। चैप्टर वाइज मैं इसलिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मुझे पता है बच्चों का क्या वे होता है कि अकाउंट्स तो मुझे सारा आता ही है, वो तो मैं 4 दिन में कर लूंगा। जब चैप्टर के नाम ले लिए जाएं, क्या अमेलगामेशन आती है, क्या कंसोलिडेशन आती है, क्या ब्रांच आता है, फिर लगता है कि नहीं ये एक चैप्टर ही मेरा 2 दिन ले जाएगा। टैक्स में भी ऐसे ही होता है, एक बार चैप्टर वाइज पूछ लिया जाए कि कैपिटल गेन और पीजीबीपी को कितना टाइम लगाओगे, अदरवाइज टैक्स तो अगर चैप्टर वाइज ना जाओ फिर तो हमें लगता है अच्छा टीडीएस को कितने दिन लगाओगे, है ना। तो इसलिए चैप्टर वाइज देखो। तो अगर ऑन एन एवरेज एस्टीमेट एक बच्चा निकालता है कि मैं 200 आवर्स लगाकर अपने 4 पेपर रिवाइज कर लूंगा, जिसको मैंने मई 22 में दिया था लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, अगर 200 घंटे लगाने का आपका एस्टीमेट आता है और आप डेली 8 घंटे बैठते हो, मैं 8 से ज्यादा नहीं लेकर चल रहा हूं, 8 घंटे बैठते हो, तो इट मींस डेली 8 घंटे के हिसाब से अगर आप 200 घंटे की तैयारी करोगे तो आपको 25 दिन चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी कैलकुलेशन को। तो आपको 25 दिन चाहिए ग्रुप 1 को रिवाइज करने के लिए, या जो भी आपने अभी मई में दिया था जिसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो 25 दिन आप कहां से लोगे, पहले जो बैक कैलकुलेशन है वहां से चलते हैं। देखो 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो हमने टाइम छोड़ दिया हुआ है, 25 दिन चाहिए हमें ग्रुप 1 को रिवाइज करने के लिए। तो अगर मैं जो अक्टूबर के 15 दिन है 1 से लेकर 15 तारीख तक जो हमारे पास थे, ये 15 दिन मैं अक्टूबर के ले लूंगा, ठीक है। अभी 10 दिन और, तो मैं सितंबर से भी 10 दिन यहां से लेकर बीच में ऐड करूं ताकि मेरे 25 दिन में ये रिवीजन हो पाए। तो इट मींस सितंबर के मेरे पास बचे हैं 20 दिन। अंडरस्टैंड करो ना कैलकुलेशन को। सितंबर के बचे मेरे पास 20 दिन, अगस्त के हैं मेरे पास 31 डेज और जुलाई के हैं मेरे पास 6 दिन। अब इसका जरा टोटल लगा लेते हैं। हमारे पास जो टाइम आ गया आपका 6 + 31 + 20, तो ये आपके पास 57 डेज का टाइम आया है। 57 डेज का टाइम मतलब पूरे 2 महीने नहीं है। अब इस 57 डेज में आप ये देखो कि अगर आप अपना सेकंड ग्रुप कंप्लीट करके और साथ साथ उसको रिवाइज्ड भी रखना है, अगर ये सोचोगे कि 57 डेज में मैंने एक बार क्लासेस कंप्लीट कर रही हैं, क्लासेस तो कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन उसके बाद आपका ग्रुप 1 का 25 दिन वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन का, फिर उसके बाद तो फाइनल टचिंग देनी है, तो आपका ग्रुप 2 स्ट्रांग कहां हो पाया। ग्रुप 2 स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, उस चक्कर में आप ग्रुप 1 को भी 25 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीजों का। तो इसलिए बहुत ध्यान से मैंने आपको कैलकुलेशन सारी बता दी है। थोड़ा रफ नोट करना होगा, चाहे वीडियो को दोबारा फास्ट लगा के सारा रफ नोट कर लेना अपने हिसाब से। आपके माइंड में जो सिचुएशंस चल रही हैं वो मेरे साथ एक बार शेयर करो, मैं आपकी हर एक सिचुएशन को प्रॉपर प्रैक्टिकली सिचुएशन बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना उठाओ। क्योंकि इस बार अगर हमने नवंबर 22 के एग्जाम्स में ये श्योरिटी से पास होना है कि मेरे को कोई भी ताकत रोक ना पाए, तो पहले हमें अपनी प्लानिंग को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आई होप सबको आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो समझ आया होगा। याद से वीडियो को लाइक कर लेना, न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट जो यूजुअली आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलूंगा दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।